Hello students, let's start the unit 2, operation of travel agency. So in this unit we will study role, function and responsibility of travel agent and tour operator, ticketing, fare calculation, documentation, packaging tour, foreign exchange, hotel cruise, bus and rail reservation, car rental, travel documentation, marketing, publicity and market research. So first of all we will इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. द टूर ऑपरेटर इज़ फार फ्रॉम ईजी प्रोसेस. जो ये टूर ऑपरेटर का प्रोसेस होता है ये इतना ईजी नहीं होता. इसकी जो रोल्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ये ड्रामेटिकली चेंज हैं. अगर हम अर्ली टाइम पे देखें, जो थॉमस कुक थे, फर्स्ट ऑर्गेनाइज इन्होंने किया था पैकेज ट्रिप रेल बाय रेल इन 1840. यहाँ से आपका एक MCQ भी फॉर्म हो रहा है कि थॉमस कुक फर्स्ट ऑर्गेनाइज अ पैकेज ट्रिप बाय रेल इन 1840. सो ये एक यूजफुल अप्रोच और आइडेंटिफाई है कि टूर ऑपरेटर क्या है और इसका मीनिंग क्या है. इसके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, फॉर्म्स हैं. एक सिंपल टर्म में टूर ऑपरेटर जो है ये ऑर्गेनाइज करता है पैकेज को एक साथ मिला के अलग अलग एलिमेंट्स के टूरिज्म के एक्सपीरियंस के लिए. पब्लिक को फिर ये सेल करता है. इसके अंदर इसके मीडियम वाउचर्स होते हैं, लिफ्टलेस, एडवर्टाइजमेंट और ICT के यूजिंग के थ्रू. सो इफ़ अ टूर ऑपरेटर इज ऑफर अ पैकेज, अगर टूर ऑपरेटर एक पैकेज ऑफर कर रहा है तो इसे हम इंक्लूसिव टूर भी बोलेंगे. एक MCQ आपका यहाँ से फॉर्म हो रहा है. इसके अलावा नॉर्मली इसके अंदर इंक्लूड होते हैं एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल ऑफर्ड करता है, ये सेल के लिए इसके अंदर प्राइस मेंशन होगा. एंड द नेक्स्ट इज स्टे के लिए एकोमोडेशन, ओवरनाइट एकोमोडेशन. 3 आपके MCQ यहाँ से फॉर्म्स हो गए हैं. फर्स्ट MCQ जो आपका था वो था थॉमस कुक फर्स्ट ऑर्गेनाइज अ पैकेज टू ट्रिप बाय रेल इन 1840. एंड द नेक्स्ट MCQ है आपका कि एटलीस्ट कितने एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, तो 2 एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं इसके अंदर. और थर्ड आपका MCQ है कि जो टूर ऑपरेटर ऑफर करता है पैकेजेस को, इसे हम इंक्लूसिव टूर भी बोलते हैं. अब इन एलिमेंट्स में नॉर्मली इंक्लूड होते हैं ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन एंड अदर टूरिस्ट सर्विसेज. सो लेट्स सी आवर फर्स्ट टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक इज एजेंट. ट्रैवल एजेंट जो हैं ये कौन होते हैं? तो एक पर्सन जो कि एक्ट करता है या एम्प्लॉयड होता है कंपनी में, कंपनी के लोग इसे अपॉइंट करते हैं. अनदर पर्सन टू एक्ट इन दीज कोर्स ऑफ बिजनेस, द पर्सन बिकम अ एजेंट वेदर अपॉइंटमेंट ऑफ फुल टाइम और पार्ट टाइम. फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों तरीके से ये जॉब करते हैं. नॉट द एजेंट रिसीवर, ये एक एजेंट की तरफ फिक्स सैलरी रिसीव नहीं करते, कुछ इनकी फीस भी होती है कंपनी के थ्रू से. तो ट्रैवल एजेंसी के अंदर एनी इंडिविजुअल डायरेक्टर और एम्प्लॉय और अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो है वो काम करता है. किसके लिए? ट्रैवल एजेंसी के लिए. इज़ एन एजेंट ऑफ अ कंपनी, जो उस कंपनी का एजेंट भी होता है. देन नेक्स्ट, ट्रैवल एजेंसी एक प्राइवेट रिटेलर भी हो सकती है और पब्लिक सर्विस. ये प्रोवाइड करती है टूरिज्म से रिलेटेड सर्विसेज को पब्लिक के बिहाफ, पब्लिक ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर सच एज अ एयरलाइन, कार रेंटल, क्रूज लाइन्स, होटल, रेलवे, पैकेज टूर. इसके अलावा ये डील करता है ऑर्डिनरी टूरिस्ट से, ट्रैवल एजेंसी से, सेपरेट डिपार्टमेंट से एंड फॉर बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए. एंड सम ट्रैवल एजेंसी स्पेशलाइज करती हैं कमर्शियल और बिजनेस ट्रैवल ऑनली. तो ये जो ट्रैवल एजेंसीज हैं जनरली ये सेल्स करती हैं एजेंट्स फॉर फॉरेन ट्रैवल्स कंपनीज, अलाउ करती हैं ऑफिसेज कंट्रीज में अदर देन वेयर देयर द हेडक्वार्टर आर लोकेटेड, जहाँ पे इनके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड होते हैं. सो नेक्स्ट है हमारा ओरिजिन ऑफ ट्रैवल एजेंसी. जो ट्रैवल एजेंसी है ओरिजिन कैसे हुई? तो देखिए ब्रिटिश कंपनी थी कॉक्स एंड किंग की. ऑलरेडी हम 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कॉक्स एंड किंग कौन थे. कुछ टाइम पर इन्होंने क्या, ओल्डेस्ट ट्रैवल एजेंसी थी ये वर्ल्ड की, लेकिन इसे दोबारा से रीसेट किया गया सर्विसेज के लिए. ओरिजिनल बैंक स्टैब्लिश हुए 1758 में. सप्लाई किए इन्होंने सप्लाई किया था वेल्दी क्लाइंट्स को. मॉडर्न ट्रैवल एजेंसी जो फर्स्ट थी इसने अपीयर किया सेकेंड हाफ 19th सेंचुरी में. एक आपका MCQ यहाँ से फॉर्म हो रहा है. थॉमस कुक जो थे इन्होंने एडिशन डेवलपिंग पैकेज टूर और इस्टेब्लिश किया चेन ऑफ एजेंसीज़ का. एजेंसीज़ की चेन स्टार्ट की थी इन्होंने 19th सेंचुरी में. एक MCQ आपका यहाँ से फॉर्म हो रहा है. इस टाइम पर इन्होंने एसोसिएट किया था मिडलैंड रेलवे. दे नॉट ओनली सोल्ड देयर आउन टूर्स टू द पब्लिक. इन्होंने सिर्फ अपने ही टूर्स को पब्लिकली सोल्ड नहीं किया, बल्कि इसके अंदर एडिशंस भी किया, रिप्रेजेंट भी किया अदर कंपनीज़ को. थॉमस कुक ने सिर्फ अपनी ही कंपनी के लिए सब कुछ नहीं किया था, इन्होंने दूसरी कंपनीज़ को भी रिप्रेजेंट किया था.
देन अदर ब्रिटिश पियोनियर्स जो थे ट्रैवल एजेंसीज के, डीन एंड डाउन्स, पॉलीथेनिक टूरिस्ट एसोसिएशन, कोऑपरेटिव होलसेल सोसाइटी। ओल्डेस्ट ट्रैवल एजेंसी जो है नॉर्थ अमेरिका की ब्रॉनवेल ट्रैवल है, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 4 जुलाई 1887 में। एक एमसीक्यू आपका यहाँ से फॉर्म हो रहा है। वॉल्टर टी ब्रॉनेल लीड ने 10 ट्रैवलर्स ऑन अ यूरोप टूर बनाया था, जो कि सिटिंग थी सेल फ्रॉम न्यूयॉर्क ऑन द एसएस डिवोनिया। सो ट्रैवल एजेंसी बहुत बिकम अ मोर कॉमन प्लेस विद द डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल एविएशन स्टार्टिंग इन 1920। 1920 में बहुत अच्छे तरीके से एज अ कमर्शियल पर्पज से स्टार्ट हो चुकी थी। ओरिजिनली ट्रैवल एजेंसी जो थी वो लार्जली क्रिएट हो गई थी मिडल और अपर कस्टमर्स के लिए, बट पोस्ट वॉर बूम इन अ मास मार्केट पैकेज हॉलीडे रिजल्ट इन ट्रैवल एजेंसीज मेन स्ट्रीट ऑफ मोस्ट ब्रिटेन टाउन। ये जो जहाँ इसका जो ज़्यादा बेनिफिट हुआ था वो ब्रिटिश टाउन्स में हुआ था। इसके अंदर इनकी कैटरिंग, वर्किंग क्लासेस, क्लाइंट्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बीचेस हॉलीडेज़ के लिए भी इन्होंने पैकेजेस बनाने स्टार्ट कर दिए थे। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंसी। देखिए ट्रैवल एजेंसी का मेन फंक्शन क्या होता है, ये एक्ट करती है एजेंट्स के, सेलिंग करती है ट्रैवल प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज बिहाफ ऑन द सप्लायर। इसके अलावा ये रिटेल बिजनेस है। स्टॉक इन ये दे डू नॉट कीप अ स्टॉक इन अ हैंड। पैकेज हॉलीडेज़ बनाती है। टिकट इज़ नॉट परचेज फ्रॉम द, हम पैकेजेस के अंदर टिकट्स इंक्लूड नहीं होते, वो सारी चीज़ें हम परचेज नहीं कर सकते। हॉलीडे और टिकट जो है वो सप्लाई करते हैं ये डिस्काउंट्स के ऊपर। प्रॉफिट में डिफरेंस होता है बिटवीन द एडवर्टाइज प्राइस एंड द कस्टमर पे, जो ये पे करती हैं। तो ये जो डिस्काउंट प्राइस होता है विच इट इज़ द सप्लाई टू द एजेंट, ये एजेंट्स को जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ नॉन एज द कमीशन। जो कमीशन एजेंट्स को मिलेगा इसे हम कमीशन बोलते हैं। तो यहाँ से आपकी एक डेफिनेशन है कि द हॉलीडे और टिकट इज सप्लाइड टू देम टू अ डिस्काउंट, द प्रॉफिट ऑफ देयर फॉर द डिफरेंस बिटवीन द एडवर्टाइज, यहाँ से द प्रॉफिट इज देयर फॉर द डिफरेंस बिटवीन द एडवर्टाइज प्राइस विच द कस्टमर पे एंड डिस्काउंट प्राइस एट विच इज द सप्लाई टू द एजेंट, दिस इज नॉन एज द कमीशन। ये जो कमीशन है ये एजेंट के पास जाता है। बहुत सारी कंट्रियाँ ऐसी हैं जो अपने इंडिविजुअली इनकी कंपनीज बनी हुई हैं जो कि अपनी टिकट सेल करती हैं और इन्हें लाइसेंस भी मिला हुआ है। कुछ कंट्रियाँ ऐसी हैं जो कि कुछ कंपनीज जो होती हैं वो सेल करती हैं कुछ परसेंटेज पर अपने प्रोडक्ट्स जो हैं। मेजर टूर कंपनीज जो होती हैं वो अफोर्ड कर सकती हैं, बिकॉज इफ़ दे वर सेल 1000 ट्रिप्स एट अ चीपर रेट दे स्टिल कम आउट बेटर देन इफ दे सेल 100 ट्रिप्स एट दी हायर रेट। तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें बेनिफिट दोनों पार्टीज़ का होता है। तो इट इज़ ऑल्सो द चीपर ऑफ ऑफर कमीशंस ऑफ ट्रैवल एजेंट रेदर देन द इंगेज इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज विदाउट यूजिंग एजेंट। तो ये बिना एजेंट्स के भी अपना काम करती हैं। अनदर कमर्शियल ऑपरेशन क्या है इसके अंदर कि अदर कमर्शियल ऑपरेशन आर अंडरटेकन स्पेशली बाय द लार्ज चेन। ये इंक्लूड होते हैं इन हाउस इंश्योरेंस, ट्रैवल गाइड बुक एंड टाइम टेबल्स, कार रेंटल एंड दी सर्विसेज। ऑन साइट ब्यूरो दी चेंज डीलिंग करती हैं पॉपुलर हॉलीडे को लेके। इनकी जो मेजोरिटी है ट्रैवल एजेंट को लेके ये फील करती हैं कि नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, कि खुद को प्रोटेक्ट करके किस तरीके से रखना है, इनके क्लाइंट्स जो हैं इनके अगेंस्ट ना हो, पॉसिबिलिटी हो सके कि कमर्शियल जो पर्पस है इनका फेलियर ना हो। आइदर देयर आउन और सप्लायर दे विल एडवर्टाइज द फैक्ट दे आर श्योरटी बॉन्डेड, मतलब कि इस इन केस अगर ये फेल हो जाते हैं अपने वर्क में या ये जो एजेंट्स होते हैं किसी चीज़ को सप्लाई करने में, द कस्टमर आर गारंटेड आइदर और एक्विवेलेंट हॉलीडे टू दैट विच दे हैव लॉस्ट और इफ़ दे प्रेफर आ रिफंड, तो इन्हें रिफंड पे करना पड़ता है। तो बहुत सारे ब्रिटिश और अमेरिकन एजेंसी जो हैं और टूर ऑपरेटर जो हैं वो बॉन्डेड हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। ये आपका एक MCQ फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। फॉर दूज हु आर एयर टिकट्स एयर ट्रेवल ऑर्गेनाइजर लाइसेंस, एक आपका MCQ यहाँ से फॉर्म हो रहा है। फॉर दूज हु ऑर्डर टिकट्स इन द एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश ट्रेवल एजेंट एंड अनदर MCQ फॉर्म यहाँ से हो रहा है। और द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ट्रेवल एजेंट्स, ये आपके 4 MCQs फॉर्म हो चुके हैं, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेना। तो हु सेल पैकेज हॉलीडेज ऑन द बिहाफ ऑफ टूर कंपनी, जो कि कंपनी के बिहाफ पे सेल करते हैं पैकेजेस को। ट्रैवल एजेंट सपोज ऑफर करता है, इम्पर्शियल ट्रैवल एडवाइस देता है कस्टमर्स को, फंक्शंस बताता है,
पैकेजेस बनाता है हॉलीडेज़ के लिए, हॉलीडे सुपर मार्केट का कॉन्सेप्ट इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। लो कॉस्ट एयरलाइंस हो गई, मल्टी एडवेंट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो अगेन अ वेराइटी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज हैव नाउ contrived to bring the aspect to the force once more, particularly with the advent of multiple no-frill low-cost airlines. So next है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रैवल एजेंसी। ट्रैवल और ट्रैवल एजेंसीज का ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे। सो ये जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रैवल एजेंसीज, इसके अंदर है कि जो बिजनेस सेक्टर है ये ब्रॉडली स्प्लिट है इंडिपेंडेंट ट्रैवल एजेंसीज और मल्टीपल्स जो कि इसको खुद से ऑपरेट करते हैं थ्रू द टूर ऑपरेटर्स एंड अदर टूरिज्म कंसर्न। इसके अंदर बेसिक 2 प्रिंसिपल्स इंक्लूड किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड क्वालिटी कस्टमर सर्विस एंड मैनेजमेंट। ये आपका एक MCQ फॉर्म हो रहा है ऐसे, जिसके अंदर मेन बेसिक प्रिंसिपल्स 2 हैं और वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं? गुड क्वालिटी कस्टमर सर्विस एंड मैनेजमेंट। तो इन टर्म ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोलिंग, ये जो मैनेजमेंट है इसके अंदर कंट्रोल किया जाता है कॉस्ट को, इंश्योरिंग हाईली मोटिवेटेड स्टाफ जो कि वहाँ पर काम कर रही हैं। कस्टमर्स के लिए वो एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं जो कि मैनेज करती हैं टिपिकली एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टाफ्स को, और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लार्ज चेन एजेंसी से। हाईली स्ट्रीट लोकेटेड प्रोमिनेंट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स लोकेशंस हो गए, हाई पैसेज बाय ट्रैफिक्स हो गए। ट्रैवल एजेंट्स जो हैं टिपिकली डील करते हैं अलग अलग टास्क में, जिसके अंदर इंक्लूड है आपका मार्केटिंग, रिजर्वेशन, प्लानिंग, कैलकुलेशन, फेयर एंड चार्जेस, प्रोडक्शन, टिकट्स, एडवर्टाइजिंग, क्लास, communication with client verbally and the written, maintaining accurate records on reservation, ensuring rec are stock well suppliers, acting in intermediaries where customers complaints occur। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन्हें डील करते हैं ट्रैवल एजेंट्स। ट्रैवल एजेंसी के जो स्टाफ्स हैं वो टेक्निकली ये सारी स्किल्स को पढ़ के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कैलकुलेटिंग फेयर करते हैं, सारा कितना इनका बजट होगा, टिकट्स के बारे में लिखते हैं। फिर दे ऑल्सो नीड अ गुड इंटरपर्सनल स्किल इन क्लोजिंग अ सेल एंड बी एबल टू बी यूज द टेक्नोलॉजी। एजेंट जो हैं उन्हें हमेशा नीड होती है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए किस तरीके से जो ये ग्रो हो रहे हैं। फेयर्स, एयर फेयर्स हो गया, कंडीशंस हो गई इनकी किस तरीके से सिंपल थी प्लेन्स इंग्लिश में। तो एक एजेंसी मैनेजर जो है विल हैव टू बी एबल टू मैनेज अ ग्रुप ऑफ स्टाफ एंड विल ऑल्सो इंगेज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट of account and cash flow। then इसके अंदर इंक्लूड है आपका कि above it all the critical to ensure the staff provide a high level customer service, make a sale and build a client base। किस तरीके से कि कस्टमर must be greeted warmly typically with a smile। अगर कोई कस्टमर, किसी भी कस्टमर से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमें उनके वेलकम किस तरीके से करना है, ग्रीट किस तरीके से करना है, ऑलवेज स्माइल रखना है। स्टाफ जो है मस्ट इंश्योर दी हाई स्टैंडर्ड ऑफ ड्रेस, उनकी ग्रूमिंग के ऊपर, हाइजीन के ऊपर भी हमें फोकस करना है। अपीयरेंस एंड पर्सनल ग्रूमिंग एज अ कस्टमर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फर्स्ट इंप्रेशन, बिकॉज कस्टमर का जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा इंटरेक्शन के टाइम वही हमारी एक इमेज बिल्ड करके रखता है। देयर पर्सनल पोस्चर, मैनर्स, बॉडी लैंग्वेज, ये चीज़ें हम ग्रूमिंग एंड एडिकेट्स और मैनर्स में ऑलरेडी 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि अपने स्टाफ को इन चीज़ में इन्हें ट्रेंड करना होता है। तो बॉडी लैंग्वेज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बीइंग अलर्ट, अटेंटिव एंड विलिंगली टू एम्फेसाइज एंड मैच क्लाइंट नीड टू अवेलेबल प्रोडक्ट्स इज की। ऑल स्टाफ मस्ट बी पोलाइट and able to express themselves clearly while always maintaining eye contact. Telephone must be answered promptly and crucially। तो ये वाला पॉइंट भी हम टेलीफोन्स के गोल्डन रूल्स, गुड टेक्निक्स, ये ऑलरेडी हम 11th क्लास में डीपली डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके अंदर इंडिविजुअली टूरिस्ट की कुछ इंक्लूड किया गया है। तो फर्स्ट है इसमें सर्क्यूमटेंस, नॉलेज ऑफ एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस एंड एक्सपीरियंस। तो सर्कमटेंस के अंदर आपका है हेल्थ, डिस्पोजल इनकम अवेलेबल, एश्योर टाइम, वर्किंग कमिटमेंट, फैमिली कमिटमेंट एंड कार ऑनरशिप। एंड नॉलेज के अंदर आपका इंक्लूड है डेस्टिनेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ द डिफरेंस टूरिज्म प्रोडक्ट, प्राइस डिफरेंस बिटवीन द कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन
एंड एटीट्यूड एंड परसेप्शंस के अंदर आपका इंक्लूड है परसेप्शंस ऑफ डेस्टिनेशन एंड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, प्रेफरेंस ऑफ पर्टिकुलर कंट्रीज एंड कल्चर, fear of the certain modes of travel, how far is advance they like to plan and to book a trip, ideas on what constitute value for money, their attitude to standards of behavior as tourist. Next is experience, types of holiday, different destination, the products offered by the different tourism organization, taking a trip with a particular individual or group, एंड अटेम्प्टिंग ऑफ अ फाइन डिस्काउंट प्राइजेस। तो ये सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड होती हैं जब हम किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। सो नेक्स्ट है कमीशन। कमीशन के बारे में अभी हमने अब प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस करी था कि कमीशन होता क्या है। एक बार यहाँ पर दोबारा से रीड कर लेते हैं कि कुछ एरियाज़ में ट्रैवल एजेंसी जो है वो फोकस करती हैं कमीशंस के ऊपर कि पे कमीशन ऑफ एजेंसी विच बिकम्स अ इट्स प्रिंसिपल इनकम। तो ये मेनली कार रेंटल, क्रूज लाइंस, होटल, रेलवे, साइट सीन्स, टूर ऑपरेटर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो परसेंटेज है वो फिक्स होती है कि मेन एलिमेंट जो प्राइस का है वो पेड करेंगे कमीशन एजेंट्स को। तो कमीशन आर नॉट पेड ऑन अ टैक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द प्राइस। इसके अलावा कमीशन आर बिकमिंग अ थिंग ऑफ अ पास्ट इन द यूनाइटेड स्टेट। मोस्ट एयरलाइन जो हैं वो कमीशंस पे नहीं करती हैं सारी ट्रैवल एजेंसीज़ को। इस केस में जो एजेंसीज़ हैं यूजुअली वो ऐड कर देती हैं इसी अमाउंट को सर्विसेज की फ़ी में। तो रिड्यूस करते हैं कमीशंस हैव टेक अ प्लेस सिंस 1995। फर्स्ट कमीशन रिडक्शन जो हुआ था वो नॉर्थ अमेरिका में हुआ था। आपका फर्स्ट एक मार्क का यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है। अ कैप ऑफ 15 द रिटर्न ट्रिप ओवर 25 ऑन द वे। 1999 में यूरोपियन एयरलाइन ने स्टार्ट कर दिया था एलिमेंटिंग एंड रिड्यूस कर दिया था कमीशन। सिंगापुर एयरलाइन डिड सो इन द पार्ट ऑफ एशिया। 2002 में डेल्टा एयरलाइंस ने अनाउंस कर दिया था जीरो कमीशन बेस ऑफ यूएसए एंड कनाडा। आफ्टर अ फ्यू मंथ यूनाइटेड एयरलाइन, अमेरिकन एयरलाइन, कॉन्टिनेंटल एयरलाइन, नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन, यूएस एयरवे एंड अमेरिका ट्रांस एयर जॉइंट्स डेल्टा। तो यहाँ से आपके एमसीक्यू भी फॉर्म हो रहे हैं, आप नोट डाउन कर लेना साथ के साथ। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ एजेंसी। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।